ओके, नाउ मूव्स टू अ टॉपिक जो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। अब तक आपने बेसिकली डिव टैग के बारे में पूरी स्टडी कर ली है, आपने लिस्ट भी कर लिया, लिंक भी कर लिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली कि लिस्ट के थ्रू हम अपने चेक कैसे करें कि हमने अपने जो डिव बनाना है वो कितना साइज का बनाना है, कैसे उसके हम विड्थ कैलकुलेट करते हैं। ये सारा कंटेंट जो होता है हमारा आता है आपका बॉक्स मॉडल में। बॉक्स मॉडल आपका बहुत इसेंशियल है, क्योंकि जितने भी आपका जैसे आपने सपोजिंगली अगर मैं बोलती हूँ कि आई एम फॉलोइंग द बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल इन आवर HTML पेज, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वी आर वर्किंग विद मार्जिन, we are working with borders, we are working with cell padding, and we will done the content, that means कि हम टेक्स्ट एडिटिंग भी इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। अब हमारा बॉक्स मॉडल में हमारा क्या चीज आती है कि सपोजिंगली अगर मैंने कोई स्पेसिफाई कर लिया कि भाई मैंने अपनी विड्थ रखनी है आपकी 400 पिक्सल, मैंने बॉर्डर डाल दिया 15 डाल दिया 20 डाल दिया पिक्सल, पैडिंग डाल दिया, मार्जिन डाल दिया। अब मुझे एग्जैक्ट जज करना है कि भाई मेरा डिव बनेगा तो किस साइज का बनेगा। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं आज आपको सिखाऊंगी क्लास के अंदर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर पे बॉक्स मॉडल की, तो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा रही हूँ कि एग्जैक्टली बॉक्स मॉडल होता कैसे है और हम कैसे इसमें काम कर सकते हैं। सपोजिंगली आई एम यूजिंग अ डिव, और यहाँ पे डिव का साइज मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अभी मैं एग्जांपल लेके समझा रही हूँ आपको कि अगर कोई कंटेंट लिखना होता है तो मुझे क्या क्या चीजें सेट करनी होती है इसके अकॉर्डिंग, ताकि हम अपना काम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सके, राइट। ओके, बेसिकली मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया है आपका। अब इस स्ट्रक्चर में आपका बेसिकली क्या होता है कि मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि भाई मेरा एरिया किसका क्या है। अब ये बेसिकली मैंने क्या डिजाइन किया है, अगर मैंने एक डिव कॉल किया है, दैट मीन्स कि अभी आपने डिव टैग यूज किया, उसके अंदर आपने कंटेंट को पास ऑन किया है। अब कंटेंट पास ऑन करने का प्रॉब्लम राइज ये होती है कि यार हमने तो साइज कुछ और दिया था, बट ये आपका पैडिंग कितनी लगानी है, आपकी फॉर्मेटिंग में लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन कैसे कितना रखना है, ये होलसेल सारी चीजें हमारी बॉक्स मॉडल के अंदर कवर अप होती है। सपोजिंगली अगर मैं एक डिव यूज करती हूँ, तो सबसे आउटर लेयर जो हमारी डिव टैग की होती है, या आप ही कोई भी आप बोल सकते हो, ठीक है, बॉक्स मॉडल की बोल सकते हैं बेसिकली, तो वो होता है आपका आउटर मार्जिन। तो जो मेरा ये एरिया जो आपको आउटर नजर आ रहा है, ये जो नजर आ रहा है, ये बॉक्स जो बना हुआ आ रहा है आउटर बॉक्स, दिस इज कॉल्ड एज मार्जिन, जो कि आपका स्पेसिफाई करता है, हेलो, जो बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि आपकी आउटर एरिया में Yes, ma'am. हेलो, हेलो, Yes, ma'am. इज माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, तो जो मेरा आउटर एरिया कहलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपके मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी आप साइट से रेफर कर सकते हो, आपको सारी जगह पे कंटेंट सेम मिलेगा। तो जो मेरा आउटर एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। फिर जो आपका ये जो एरिया आपके सामने नजर आ रहा है, मैं इसको एक ग्रेड में कर बता देती हूँ आपको। ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड बॉर्डर। कि आपने कोई भी कंटेंट लिखा, या आपने कोई भी बॉक्स मॉडल इंप्लीमेंट किया है, या फिर आपने कोई भी आपने डिव लिया, या कोई भी आपने स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, तो ये जो एरिया होता है ये हमारा क्या कहलाता है, आपका बॉर्डर। जब भी आपने अब से पहले बॉर्डर लिया, तो बेसिकली क्या होता है कि आप थिकनेस साइज कर देते हो अपने प्रॉपर कंटेंट की। अगर आपने टेक्स्ट के साथ लगाया है, कुछ भी टेक्स्ट में बॉर्डर स्पेसिफाई किया, तो आपने बेसिकली क्या किया, यू हैव क्रिएटिंग ए आउटर एरिया, जिसको आपने अलग से थिकनेस प्रोवाइड कर दी लाइन थिकनेस के अकॉर्डिंग, कि आपने सॉलिड यूज कर रहे हो या डैश यूज कर रहे हो या डबल यूज कर रहे हो, डॉटेड यूज कर रहे हो। तो ये जो एरिया आपके साथ मैंने यहाँ पे अलग से मार्क किया है, दिस इज कॉल्ड एज बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर की थिकनेस जितनी रखनी है। उसके बाद क्या होता है, सपोजिंगली मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एवरीवन,
हम div के साथ क्या करते हैं, हम सेल पैडिंग को यूज करते हैं. सेल पैडिंग इज व्हाट एग्जैक्टली कि आपके कंटेंट और सेल के बीच में जो डिफरेंस होता है, ये जो आपका डिफरेंस नजर आ रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, आपका सेल पैडिंग कहलाता है, राइट. तो किसी भी बॉक्स मॉडल में आपका बेसिक इसेंशियल हमारे चार कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे कंटेंट, जो मैंने कंटेंट वॉट एवर मुझे जो पास ऑन करना है उसको हम बोलते हैं कंटेंट. द कंटेंट ऑफ ए बॉक्स इज वेयर, जो भी आपने कोई इमेज पास ऑन किया है, ये टेबल डिजाइन किया है, कुछ भी पास ऑन किया है, जो अपीयर में आउटपुट में नजर आ रहा है, वो बेसिकली मेरा क्या कहलाता है, आपका कंटेंट कहलाता है. ठीक है. नाउ जो स्पेस मेरे सामने यहाँ पे अवेलेबल है, मैं इसको मार्क कर रही हूँ. ये जो स्पेस आप देख रहे हो यहाँ से कंटेंट के बीच में, ये जो प्रॉपर स्पेस नजर आ रहा है, ये मेरा क्या कहलाता है, आपका पैडिंग कहलाता है. ठीक है. देन पैडिंग के बाद आपका पैडिंग में और आपके कंटेंट के साथ के चारों तरफ जो बॉर्डर बना हुआ आता है, जो एरिया कवर अप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका बॉर्डर बोलते हैं. बॉर्डर इज दैट गोज अराउंड द पैडिंग एंड द कंटेंट. कंटेंट और पैडिंग के चारों तरफ जो लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली बॉर्डर बोलते हैं. द मार्जिन इज क्या होता है, बेसिकली जो आपका आउटसाइड एरिया होता है बॉर्डर का, चाहे वो कितनी थिकनेस का हो, वो आपको क्या कहलाता है, आपका मार्जिन कहलाता है. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए बॉक्स मॉडल कि हमारे चार चार कंटेंट किस तरह से हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं. एग्जाम्पल के साथ ले रहे ताकि आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए. Here we go with the example part. Is my screen is visible to everyone or not? No, ma'am. Just a minute. Let me mark the attendance first. All are connected. आपकी अटेंडेंस लगा दो फिर मैं पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले. Yes, ma'am. Just a minute, give me excuse. Twenty-six trainees are connected. Let me link with my principal, sir. Give me a minute.
reason of today is 18 now. में ओके जब भी कभी बेसिकली हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं डिव का, ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो कि एग्जैक्टली डिव टैग की जब बात की जा रही है या बॉक्स मॉडल की बात की जा रही है तो किन इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा HTML, देन वी स्टार्ट आवर प्रोग्राम, देन हेड, देन मूव टू स्टाइल। स्टाइल के अंदर बेसिकली मुझे किसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है, मुझे डिव टैग की प्रॉपर्टी सेट करनी है। देन आई सिंपली यूज सेलेक्टेड डिव एंड देन वी हैव टू स्पेसिफाई द पार्ट ऑफ इट कि मुझे जो डिव क्रिएट करना है उसकी थिकनेस वगैरह क्या लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया आपका जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया आपका बैकग्राउंड कलर, ये पहले आपका मैंने विड्थ स्पेसिफाई कर दी। विड्थ मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि मुझे चाहिए यहाँ पे 400 पिक्सल। ठीक है, फिर मुझे इसकी विड्थ मैंने स्पेसिफाई कर दिया, मुझे बॉर्डर चाहिए कितना चाहिए, सपोजिंगली मैंने यहाँ पे डाल दिया 15 पिक्सल। ठीक है, 15 पिक्सल के बाद मैंने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया, सॉलिड चाहिए, सॉलिड। देन आपका मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया ब्लू, द कलर ऑफ। ठीक है, देन बॉर्डर स्पेसिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पैडिंग स्पेसिफाई किया। पैडिंग सपोजिंगली मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया आपका 50 पिक्सल। देन मार्जिन 20 पिक्सल मैंने स्पेसिफाई कर दिया, राइट। जब मैंने ये सारी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करी दैट मीन्स कि वेरेवर मैं इस डिव टैग को यूज करूंगी तो मेरे सामने जो मेरा बॉक्स मॉडल तैयार होगा उसमें ये प्रॉपर्टीज मेरी से प्री डिफाइंड होंगी। जैसे विड्थ मैंने स्पेसिफाई कर दी आपकी 400 पिक्सल, देन बॉर्डर, देन पैडिंग एंड मार्जिन, राइट। देन आई सिंपली क्लोज माय स्टाइल टैग। स्टाइल टैग क्लोज करने के बाद अंदर आप मूव टू द बॉडी पार्ट। मैंने यहाँ पे हेड क्लोज किया, देन मैं इसको यहाँ से मूव कर रही हूँ, राइट। बॉडी, is my voice is audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. fine. अब मैं यहाँ पे डिव टैग कॉल करूँ दैट मीन्स कि जो मैंने प्रॉपर्टीज अपनी मैंने यहाँ पे प्री डिफाइन की है ये सारी प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे कॉल कर सकती हूँ।
टैग को मैंने क्लोज कर दिया, देन बॉडी, देन HTML, right? Now simply I save my file. ओके इसके अंदर मुझे एक चीज और स्पेसिफाई करनी है ताकि आप एक कलर में डिफरेंस स्पेसिफाई कर लो। तो मैं इसे यहाँ पे स्पेसिफाई कर देती हूँ बैकग्राउंड कलर। सपोजिंगली मैंने बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर दिया येलो, राइट? नाउ अब आप ये देख रहे हो आपके सामने मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज किया था, मैंने कंटेंट स्पेसिफाई किया, देन आई एम यूजिंग सेल पैडिंग, देन मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया आपका बॉर्डर कलर कि मेरे को थिकनेस चाहिए, ब्लू कलर का बॉर्डर चाहिए, इंटरनल कलर मैंने यहाँ पे येलो स्पेसिफाई कर दिया, एंड स्पेसिफाई द मार्जिन साइज। इफ आई एम स्पेसिफाइंग मार्जिन साइज, आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे जो डिव टैग है ये कॉर्नर से ना आकर एक 20 पिक्सल के मार्जिन से आया। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अभी मार्जिन हटा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। मैंने यहाँ पे मार्जिन डाल दिया 0 पिक्सल। आप ये देख रहे हो मेरा मार्जिन यहाँ 0 पिक्सल से स्टार्ट हो गया। सो दैट कि जब भी आप कभी अपना बॉक्स मॉडल क्रिएट करते हो, अपना डिव टैग यूज करते हो, यू हैव टू स्पेसिफाई ऑल द कंटेंट कि आपने सेल पैडिंग कितना लिखा है, आपने सेल स्पेसिंग कितना यूज किया है, या आपने आपका इंटरनल कलर क्या है, कंटेंट में आपने क्या कंटेंट लिखा है, कंटेंट आपका कितने पैडिंग पे आपने वर्क में लिखा है, ऑल द थिंग्स यू हैव टू स्पेसिफाई इनटू इट। अब मेन चीज है कि इसका यूज क्या होता है, हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। बेसिकली जब भी कभी हम आपका बॉक्स मॉडल क्रिएट करते हैं तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है कि आपने एक वेबसाइट डिजाइन की, वेबसाइट में आपने हर एक मार्जिन को कैलकुलेटेड वे में स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मैं जब भी कभी अपनी वेबसाइट डिजाइन कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैंने अपने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर मैंने 100 बाय 100 पिक्सल का साइज लिया या 100% बाय 100% का साइज लिया, तो लेफ्ट में कंटेंट मेरा किस पोजीशन पे आना चाहिए, या मेरा पर्टिकुलर डिप का साइज क्या होना चाहिए, वो कितने मार्जिन पे होना चाहिए, कितने स्पेसिंग पे होना चाहिए, ये सारी चीजें आप स्पेसिफाई कर देते हो। तो आपका जो भी आप काम करोगे वो प्रॉपरली एक्यूरेट होगा, उसमें कोई आपका कॉन्ट्रडिक्शन या एरर नहीं आएगा, राइट? अब आता है कि अब मैंने सपोजिंगली स्पेसिफाई कर दिया विड्थ, बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन स्पेसिफाई कर दिया, तो इस एग्जैक्टली इस डिप का साइज कितना होगा, कोई मुझे बताएगा आप में से, एनीवन, कि इस डिप का साइज क्या होगा मेरा? एनीवन? आउट ऑफ 26 मैम जो आपने अभी बना रखा है, हाँ जी, जो मैंने डिव क्रिएट किया इसका एक्चुअल साइज क्या है? मैम 400 मैम 400 px। हाँ जी 400 होगा, फिर 400 साइज हाइट क्या होगा। है मैम? मेरा ये height? डिव एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है इसकी पूरी विड्थ कितनी है, टोटल विड्थ निकालनी है आपको। तो मैम 600 मैम। टोटल 600 किस वे में कह रहे हो आप भाई? 600 600 नहीं बचेगा ना मैम, एक्चुअली 100 मतलब 100 मैम पिक्सल अगर हम यूज 400 करते तो पूरा। ब्लफ मत मारो मैम बच्चे, मेरी बॉट भी बात ऐड होगा समझिए इसमें। आपकी। मैंने मैम यहाँ पे एक बॉक्स मॉडल बॉर्डर क्रिएट ऐड हो किया है। जाएगा। मेरे बच्चे मेरी बात समझो पहले। अब बेसिकली क्या है कि मैंने डिव का हाइट आपकी विड्थ स्पेसिफाई कर दी, बॉर्डर स्पेसिफाई कर दिया, पैडिंग स्पेसिफाई कर दिया, सपोजिंगली मैंने मार्जिन भी डाल दिया। ये जो भी आपने मार्जिन स्पेसिफाई किया है मैंने फिलहाल अभी 0 रखा है, ठीक है। अगर अब मुझे यहाँ पे आपका चेक करना हो कि भाई मुझे बताओ कि मैंने ये जो सारी चीजें यूज की हैं इससे मेरा डिव का साइज क्या मुझे लेना पड़ेगा, या बाय डिफॉल्ट मेरे डिव का साइज क्या होगा। तो अब हम बात करते हैं कोडिंग का पार्ट की, ताकि आप लोग समझो इस चीज को। क्योंकि जब भी कभी आप अपना बॉक्स मॉडल तैयार करते हो ना, या जब भी अपनी वेबसाइट तैयार करते हो, तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी होती है। अदरवाइज आप अपना काम जो प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट का साइज अगर कैलकुलेट करना है कि भाई मैंने कितना रखा है, कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, तो सपोजिंगली अगर मैं बात करती हूँ
अगर मुझे कैलकुलेट करनी है विड्थ, टोटल विड्थ, अगर मुझे टोटल विड्थ कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहली चीज मैंने क्या डिफाइन की थी आपकी, आपका जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की थी विड्थ, तो मैंने यहाँ पे विड्थ कितनी ली थी आपकी 400 ली थी, प्लस मैंने यहाँ पे क्या यूज, पैडिंग कितना यूज किया था, अगर आप देखोगे मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पे आपने पैडिंग कितना यूज किया है, 50 यूज किया है, 50. ठीक है। आप प्लीज अपनी रफ कॉपी निकालो और कैलकुलेट करना शुरू करो। लिखो टोटल विड्थ इक्वल्स टू, टोटल विड्थ इक्वल्स टू 400 plus 50. 400 लिखा। फिर आपका मैंने Yes, यहाँ पे ma'am. क्या यूज किया था, आपका मैंने यहाँ पे यूज किया था बॉर्डर। सर बॉर्डर में जो विड्थ के बाद मेरा बॉर्डर ही तो है 15 पिक्सल, यस मैम। ठीक है। Yes, अब जब ma'am. मैंने बॉर्डर यूज किया है तो मेरा बॉर्डर मैंने जो स्पेसिफाई किया है आपका, ये कितना मैंने स्पेसिफाई किया है आपका बॉर्डर 5 पिक्सल, ये आपका मैंने 15 पिक्सल किया है ना, 15 pixel. तो यहाँ पे देखो प्लस 15 पिक्सल, क्योंकि बॉर्डर आपका लेफ्ट राइट आपका टॉप बॉटम पूरे पे बनता है, ठीक है। तो प्लस 15 हो गया, प्लस पैडिंग कितना यूज किया मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया, 50 प्लस Yes, ma'am. अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्जिन, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 20 पिक्सल, तो प्लस 20। दैट मीन जितनी भी आपने प्रॉपर्टी इंटरनल डिफाइन की है इन सब का टोटल, दैट मीन्स की अगर बात करते हैं 450 प्लस में 20 70 प्लस में 485 15 485. 485 मेरा क्या है आपका डिप का, डिप की विड्थ साइज है, ठीक है। अगर ऐसे ही मुझे आपकी हाइट कैलकुलेट करनी पड़े तो, और अगर मैंने आपकी डिप की हाइट स्पेसिफाई की हुई है उसके अंदर ही, तो मेरा हाइट प्लस में पैडिंग प्लस में बॉर्डर प्लस में मार्जिन, तो इन सब का जो सम होगा वो मेरा क्या होगा, बॉक्स मॉडल का साइज होगा, विड्थ और हाइट होगी। क्लियर है ये चीज मैम? ये बाय डिफॉल्ट माना जाएगा फिर? कि ये डिफॉल्ट माना जाएगा। मैम अगर विड्थ दे रखी और कोई हाइट पूछे, जैसे उसमें हाइट गिवन नहीं है। आपकी अगर विड्थ पूछी जाएगी जब विड्थ डिफाइन होगी, अगर हाइट स्पेसिफाई की है तो वो हाइट पूछेगा, अदरवाइज नहीं। जैसे मैम ये हमें सब कुछ मेंशन कर रखा है और कोई पूछेगा कि इसका बाय डिफॉल्ट साइज बताओ, तो हम इन सबको कैलकुलेट हाँ करके तो जी, बताएंगे अगर ना आपके प्लस सामने करके। विड्थ लिखी है तो आप विड्थ बताओगे, अगर आपके सामने हाइट लिखी है तो आप हाइट बताओगे। दोनों सबको प्लस करके फिर जो आंसर आएगा बाय डिफॉल्ट मतलब डिप की साइज जी है बिल्कुल हमारा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गॉट इट मैम। ठीक है। अब आता है कि जैसे आपने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया, मार्जिन स्पेसिफाई कर दिया कि आउटर एरिया बॉर्डर का क्या कहलाता है, आपका मार्जिन कहलाता है। फिर आपने इंटरनल कलर कर दिया। अब मेरे लिए क्वेश्चन आता है, क्या मेरे लिए ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं आउटर भी एरिया को कलर कर सकती हूँ? तो यस, कि मैं अपने आउटर एरिया को, आउटर लाइन को भी कलरिंग में डाल सकती हूँ और अलग से बॉक्स मॉडल क्रिएट कर सकती हूँ। तो उसके लिए बेसिकली क्या करना होता है मुझे, मैं आपको समझाती हूँ कि एग्जैक्टली मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो। इतना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आपको कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. ओके, तो मैंने बॉक्स मॉडल डिजाइन किया था, मैंने आपको बताया था कि आउटर एरिया मेरा मार्जिन कहलाता है, फिर मेरा बॉर्डर जो मुझे कलरिंग वगैरह जो मैंने स्पेसिफाई किया है, देन आपका इंटरनल बैकग्राउंड कलर और कंटेंट, कंटेंट के साथ जो एरिया ये बचा ये मेरा क्या कहलाता है, आपका पैडिंग कहलाता है। अब मैं आपको जो बोल रही हूँ कि भाई अब मैंने क्या किया था, मैंने बॉक्स मॉडल के इंटरनल कॉन्सेप्ट को जान लिया। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं मार्जिन के बाद जो मेरी आउटर लाइन है उसका भी कलर, उसकी थिकनेस वगैरह कस्टमाइज या डिजाइन कर सकती हूँ? यस, देयर आर द पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे आप आउटलाइन स्टाइल्स यूज करके आप अपने लाइन की थिकनेस वगैरह स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे कि प्रोग्राम से लेके चलते ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे हमने डिव टैग लिया था, अब मैं यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज यूज कर रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे की सिलेक्टर की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, मैं HTML बात। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक सेकेंड, अब विजिबिलिटी है? Yes, ma'am. ओके। Yes, अब ma'am. आता है Yes, ma'am. बेसिकली कि जब भी कभी आपको अपनी आउटर लाइन को, या आपका जो आपने स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल्स किए थे
कि आपको आउटलाइन डिजाइन करनी है अपने कंटेंट की। तो आउटलाइन का क्या होता है कि जब भी कभी आपने कंटेंट यूज किया, जो बॉर्डर आप लोग लगाते हो, बॉर्डर के बाद भी अगर आपको कोई लाइन की थिकनेस वगैरह चेंज करनी होती है, कलरिंग डालनी होती है, तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं। बॉर्डर डालना आ गया, बॉर्डर में आपने 15 पिक्सल स्पेसिफाई कर दिया, आपने सॉलिड टाइप या डैश लाइन स्पेसिफाई कर दी, कलर स्पेसिफाई कर दिया, बॉर्डर बना हुआ आ गया। क्या बॉर्डर के बाहर भी मैं कलर लगा सकती हूँ? तो यस, वी कैन यूज इट। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कैसे करना होता है। राइट, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर मैं पी टैग के साथ यूज करती हूँ आपका आउटलाइन डैश स्टाइल, और मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया डॉटेड, ठीक है। मैम हाँ जी, मैम ये जो पीएमएम एक प्रोग्राम है, उसमें क्लास क्रिएट करी आपने। क्या कह रहे बेटा? मैम ये जो बैकग्राउंड पे जो कर्ली ब्रैकेट के जो पी नहीं है मैम, वो प्रोग्राम है मैम, क्लास क्रिएट करी आपने। कि मतलब पैरा है, बात तो मतलब मैंने कोई स्टाइल क्लास में जो क्रिएट मतलब जो नहीं भी करी। पैराग्राफ में लिखोगे। बेटा बेसिकली क्या कर रही हूँ मैं, जैसे आप लोगों ने अब तक क्या किया है, मैंने अभी आपको अभी क्लास में बताया कि आपने एक बॉक्स मॉडल क्रिएट किया। बॉक्स मॉडल में आपने बेसिकली क्या क्रिएट किया कि आपने अपना एक बॉक्स क्रिएट किया डिव टैग से, कि आपने मार्जिन स्पेसिफाई कर दिया, आपने सेल पैडिंग लगा दी, यहाँ पे मार्जिन लगा दिया, बैकग्राउंड कलर लगा दिया, और उसमें आपने बॉर्डर स्पेसिफाई, विड्थ स्पेसिफाई कर दिया। तो डिव का साइज कैसे कैलकुलेट करना है बॉक्स मॉडल से, मैंने आपको वो सिखाया। राइट, अब मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आपने बॉर्डर यूज किया था, बॉर्डर में आपने क्या किया था, जब भी कभी चाहे आपने पी टैग के साथ यूज करना हो, कि जिस भी टैग के साथ अपने बॉर्डर आपने यूज करना हो, तो आप क्या करते हो, बॉर्डर लिखते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आउटलाइन की जगह मुझे पी टैग का बॉर्डर क्रिएट करना है, तो मैंने बेसिकली क्या स्पेसिफाई किया, बॉर्डर कॉलन दिया, 20 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए मुझे, डॉटेड चाहिए और रेड कलर का चाहिए। राइट, अब से पहले मैं यही प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती थी। आप ये देख रहे हो, मेरे आपका डॉटेड आ गया, कंटेंट लिखा हुआ आ गया। तो ये तो बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट था आपका बॉर्डर का। राइट, तो मैं कर देती हूँ 10। अब बात आती है कि भाई बॉर्डर तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भैया बॉर्डर कैसे क्रिएट करना है, बट क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बॉर्डर के बाहर एक एरिया हो जिसकी आप कलरिंग कर सको, या उसमें कुछ शेड इफेक्ट डाल सको, या उसमें आप लाइंस वगैरह डिजाइन कर सको? तो yes, there are the possibility using outline style properties we can easily design the outer area of the our outer area of the particular tag। कि आपने बॉर्डर से पहले भी कुछ कंटेंट आपको अगर स्पेसिफाई करना है, then you can easily do that, right? आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी काम करने में। तो कैसे करना है मैं आपको बस सिखा रही हूँ। क्लियर है ये चीज आपको? सागर समझ में आ रहा है कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? ओके, तो बेसिकली आप जब कभी आउटलाइन यूज करोगे तो आप क्या यूज कर रहे हो कि आपकी विड्थ क्या कितनी होनी चाहिए, या आप इसको बॉर्डर से कंपैरिजन मत करना, क्योंकि बॉर्डर में और इन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको बेटा? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट? मैम आपकी वॉइस कट रही है बहुत ज्यादा। अब आ रही है? हेलो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। कोई इशू नहीं, दोबारा अपने आप को रिकनेक्ट करो। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. रिकनेक्ट योरसेल्फ, क्लास ओवर होके दोबारा कनेक्ट कीजिए। ओके मैम।